हेलो दोस्तों, क्या आप यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 का ये टाइपिंग ये जो आपने एडमिट कार्ड के नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको देख करके परेशान हैं? तो आप परेशान ना हो, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दें, हमने कल जब आपका एडमिट कार्ड आया उसके बाद में हमने एक वीडियो बनाया, विस्तार से 10-12-13 मिनट का वीडियो था। विस्तार से जो जो चीजें हमने बताई, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए तरीके ऐसे बताए, आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए थी। फिर भी समस्याएं थी, हमने आपसे बोला भी था जो भी आपकी जो समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे। देखिए ध्यान दें, यूपी ट्रिपल एस सी बिल्कुल धैर्य से 10 मिनट दे दीजिए आप हमें, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी 1262 टाइपिंग, ठीक। एक चीज कही गई है कि मतलब हम भी यूट्यूब देखे हैं, 2-4-10 ऐसे देखे हैं, बैक स्पेस का यूज 2 बार होगा। देखिए बैक स्पेस का यूज समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बैक स्पेस का यूज अनलिमिटेड है। बैक स्पेस का यूज अनलिमिटेड है। आप कितनी भी बार बैक स्पेस को यूज कर सकते हैं बशर्ते। ध्यान दें, आप लोगों के साथ एक समस्या है, आप लोग चैनल पर तो आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक। मतलब एक बाबा जी हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो कहते हैं कुछ अच्छे विचार बताते हैं लेकिन सब लोग उनको फॉलो नहीं करते। अच्छी चीजों को आप फॉलो ही नहीं करते। आप ओशो के विचार से आप ओशो के विचार ज्यादा मानते हैं। वो कहते हैं खुश रहिए, जिंदगी में ये करिए, उछलिए कूदिए। हम इन सब चीजों से प्रेरित रहते हैं। देखिए हम आपको जो चीजें बता चुके हैं, अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि बैक स्पेस का यूज नहीं होता, भाई कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उन्होंने जब बोला है कि बैक स्पेस का यूज जिस वर्ड को आप टाइप कर रहे हैं उससे पहले वाले तक को आप एरर को सही कर सकते हैं, तो बैक स्पेस का यूज क्यों नहीं होगा? साफ सीधी बात। अब दोबारा से आप किसी से मत पूछिए, किसी का भी कुछ भी नहीं। हम कह रहे अगर हम तीसरी बार वीडियो बनाते हैं और हम आपको बताते हैं बैक स्पेस का यूज होगा कि नहीं होगा, आप हमें भी मत देखिए। सबसे अच्छा तरीका है, आपकी स्पीड अगर इंग्लिश की 35 से 40 के बीच में है और हिंदी की 25 से 30 के बीच में है या 32 है और आपकी एक्यूरेसी 95% है, ध्यान दीजिएगा आपकी एक्यूरेसी 95% है, तो आप कोई वीडियो मत देखें, कोई तरीका ही मत सोचें, आप टाइपिंग देने जाएं, आप टाइपिंग में पास हो जाएंगे। हकीकत में अगर इतनी है तो देखिए कुछ नहीं, 15,000 छात्रों को बुलाया गया है, 1262 छात्रों को सिलेक्ट करना है, तो उनको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना। आप उसी में कंफ्यूज हो गए। दूसरी बात, हाईलाइट नहीं होगा, हाईलाइट नहीं होगा, हाईलाइट नहीं होगा। कोई लोग कह रहा है कि अब अभी तक आपने हाईलाइट से ही प्रैक्टिस करी, अब बिना हाईलाइट के प्रैक्टिस करिए। कैसी बात कर रहे हैं भाई? उन्होंने कहा है कि आप बैक स्पेस का यूज करके करके आप अपना वर्ड जो है सही कर सकते हैं। अगर वो वर्ड हाईलाइट नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो गलत हुआ है? अरे भाई, आपने लिखा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, आपने यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट लिखा। अगर ये वर्ड जैसे आपने इसको यूपी ट्रिपल एस सी लिखा और स्पेस बटन दबाया और जूनियर असिस्टेंट पे गए, तो जब अगर ये हाईलाइट नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने गलत लिख दिया है? तो भाई उन्होंने बैक स्पेस का यूज क्यों करवाया है? उन्होंने क्यों कहा है? नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आप बैक स्पेस करके अगर आप जूनियर स्टूडेंट को टाइप कर रहे हैं, इसमें कोई गलती आपको समझ में आ रही है तो इसको आप हटा दीजिए, मतलब इसको सही करके उसके पहले वाले वर्ड को भी सही कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है ना, अगर ये कहा है तो वर्ड तो हाईलाइट होगा। आप क्यों बिना मतलब में अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने 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 दिमाग को परेशान कर रहे हैं? टाइपिंग में बोझ क्यों बन रहे हैं? आराम से टाइपिंग करिए, आप सबकी टाइपिंग निकलेगी। अभी कमेंट बॉक्स जितने कमेंट है मैं सब पढ़ के आपको सुनाऊंगा, बस वीडियो में लगातार बने रहें। वर्ड हाईलाइट होगा, बैक स्पेस कितनी भी बार यूज कर सकते हैं बशर्ते आप अगर यूपी ट्रिपल एस टाइप किया, स्पेस बटन दबाया, जूनियर स्टूडेंट टाइप किया, फिर आप स्पेस बटन दबाया, सॉरी असिस्टेंट जब टाइप करने जाएंगे, फिर अगर आप इसमें गलती है
तो आप यहां से यहां नहीं आ सकते, इससे इसमें जा सकते हैं, बस बात खत्म। ये बताइए, आप पहले भी तो यही कर रहे थे, पहले भी यही कर रहे थे। आप ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन लिख गए, ये लाइन लिख गए, तीसरी लाइन में जब आए आपको पता चला ये रेड है, जाके इसको हम सही करेंगे। अगर आप यहां से यहां तक जाके सही करते हैं ना, तो आपकी स्पीड वहीं पे खत्म हो जाती है, वहीं पे खत्म, स्पीड ही नहीं आएगी आपकी। तो आप यहां पे क्यों दिमाग लगाते हैं? बस उन्होंने ये लिख दिया कि एक से पहले वाले को डिलीट, एरर को सही कर सकते हैं। आपका दिमाग चलेगा हम पहले वाले को क्यों नहीं कर सकते थे, हम अभी तक तो प्रैक्टिस पहले वाले की कर रहे थे। आपने किया, 3 लाइन लिखने के बाद चौथी लाइन का आपने उसको करेक्शन किया? नहीं किया ना। जब चौथी लाइन का करेक्शन आपने खुद से नहीं किया और उसमें लिख के आ गया, तो आपके दिमाग में क्यों चलने लगा कि मैं पहली लाइन का भी करेक्शन कर सकता था? कठिन कर दिया आयोग ने, कुछ कठिन नहीं किया है। आयोग ने कहा है आपको प्रतिदिन आयोग यहां से यहां तक जाना था, ठीक है, प्रतिदिन जा रहे हैं आप। आयोग ने कहा कल पेपर है आपका, टाइपिंग है आपकी, और वहां रात में एक पुल बना दिया गया, रात में एक पुल बना दिया गया। अब आपके दिमाग में क्या चलने लगा? अगर मैं 9 बजे निकलता था तो यहां 10 बजे पहुंच जाता था, ठीक। अब उनको क्या है, एग्जाम कल करवाना है, उनको बाहर लोगों को करना है। उन्होंने कहा कि इस यहां पर कल आप 9 बजे जाइएगा, 9 बजे आप निकले। अब आप लोग को पता चला 10 मिनट पहले कि वहां पे तो एक पुल बन गया है। आपके दिमाग में आया यार मैं 8 बजे चलूंगा तभी पहुंच पाऊंगा, 9 बजे चलूंगा, अगर ऐसा ना हो पुल में जाम लगा हो। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? सिंपल सी बात यह है कि अगर आप पुल को चढ़ेंगे और यहां उतरेंगे तो यहां से यहां तक चढ़ने में थोड़ा सा एवरेज कम हो सकता है। आपकी गाड़ी अगर यहां सीधे रास्ते में 60 किलोमीटर प्रति घंटे का एवरेज दे रही होगी, तो यहां पे हो सकता है 59.5 का दे रहे, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। आपकी स्पीड अगर 40 आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा 39 आ जाएगी, इससे कम नहीं आएगी। कोई भी नियम, जितने नियम है, कोई नियम ऐसे नहीं है कि आपकी स्पीड ये इतनी ज्यादा कम कर दे। किसी ने कहा कि ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। आपकी अगर 95% एक्यूरेसी आ रही है, निश्चिंत होकर के आप टाइपिंग करें। मैं हर बार मेरा कोई लाइन बताता हूं तो मैं बाद में यही कहता हूं, आप निश्चिंत होकर कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी मत देखिए। आप जिस तरह से टाइपिंग कर रहे थे उस तरह से टाइपिंग चुपचाप करते रहें, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, वो कह रहा है एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी को गलत कर दिया, समझिएगा, और जिसमें कि नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि अगर इसके बीच में स्पेस आपने कर दिया तो ये तो चले, उसमें क्या होगा, आधा वर्ड गलत होगा। क्या होगा? आधा वर्ड गलत होगा। और आपने इसमें भी स्पेस कर दिया तो आधा वर्ड, तो टोटल कितना गलत हो गया? एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। आपने कहा एक गलती हो गई, तो उसमें लोगों ने क्या कहा, एक गलती पर 5 वर्ड काटे जाएंगे, 5 शब्द, 5 शब्द उन्होंने क्या कहा। इसके बाद में आपने लिखा, मान लीजिए वैकेंसी, इसको सही लिख दिया, 2024, इसको भी सही लिख दिया, टाइपिंग, इसको भी सही लिख दिया। तो कह रहा आपने ये गलत किया था, तो इसकी जगह में 1 2 3 4 और 5 शब्द काट लेंगे। कैसी भाई, कैसा मतलब आपने एग्जाम पास करके आए हैं, टाइपिंग देने जा रहे हैं, कैसा दिमाग लगा रहे हैं? अगर इस तरह किया ना तो आपकी स्पीड 10 नहीं होगी, अगर 40 आ रही होगी। कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा। 5 गलतियां माफी मानते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा भी तो हो सकती हैं। थोड़ा सा सेंस लगाइए। 5 करेक्टर पर, 5 स्ट्रोक पर एक वर्ड बनता है, तो 5 स्ट्रोक ही तो कम होंगे आपके। क्यों इतना दिमाग लगाते हैं? हम बार बार कहते हैं आप कोई दिमाग लगाइए, आप जिस तरह से टाइपिंग करते रहे उस तरह से चुपचाप उसी मन से टाइपिंग करते रहे। वर्ड हाईलाइट भी होगा, बैक स्पेस भी यूज होगा। अगर आप सोचे कि पहली लाइन में आप ईमानदारी से बताइए, आपने टाइपिंग करी है, कभी पहली लाइन में जाकर के आपने करेक्शन किया है क्या? आपने या तो वो वाला वर्ड जो टाइप कर रहे हैं उसको सही किया होगा, या तो उसके पहले वाला भी सही हो सकता है, पहले वाले पर भी न गए हों। इतना गलत ही नहीं होता है। बस उन्होंने लिख दिया तो आपके दिमाग में आ गया कि मैं पहले में भी तो जा सकता था। ये कौन सी बात होती है? ऐसी कोई बात नहीं होती है। सिंपल है, टाइपिंग सिंपल है। जैसा नियम थे, कुछ ने नियम में कुछ लिख दिए, वही आपको खराब लगने लगे, ठीक। तो ये शब्दों की बात खत्म। अब मैं आप देख लेता हूं कमेंट। बहुत अच्छा कीबोर्ड मिलेगा, कोई कह रहा है कीबोर्ड पता नहीं कैसे मिलेगा। एक बार आप बिना खराब कीबोर्ड में टाइपिंग करके, मैंने देखा है यूट्यूब में, बोला है लोगों ने। कोई कह रहा है कि बिना हाईलाइट का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। खुद की टाइपिंग नहीं हो पा रही है, समझ लीजिए आप, खुद की टाइपिंग नहीं हो पा रही है। ये कंफ्यूजन लेकर के दूसरे को बताने आ गए हैं, ठीक। मैं आपके कमेंट पढ़ देता हूं।
एक तरफ से कमेंट पढ़ता हूं, परेशान ना हो, बस 5 मिनट कमेंट में दे दीजिए, सारे कमेंट जो समस्या है हम सारे बता देंगे। सर हैंडीकैप कैंडिडेट की टाइपिंग कैसे होती है, प्लीज रिप्लाई। थोड़ा सा समय दे दीजिए। हैंडीकैप, अब हैंडीकैप में मतलब उनके हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो टाइपिंग कैसे कर, आपने प्रैक्टिस कैसे करी है, ये थोड़ा सा हमें आप बता दीजिए। मैं पता करके, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है। जो भी है, विक्रांत यादव जी हैं, ठीक है। ठीक है, विनीत सिंह जी कह रहे हैं मैं एडवोकेट हूं, विनीत सिंह जी, मैं नॉलेज एकेडमी परिवार हूं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी ने लिखा है आखिर कहना क्या चाहते हैं। अगर आपने मेरे कहने का तरीका पिछले वाले वीडियो में नहीं समझा है तो आप टाइपिंग करने मत जाइए, ठीक है। हाईलाइट के बारे में बताइए। देखिए हाईलाइट होगा, अगर हाईलाइट नहीं होगा तो आप उसको कैसे सही करेंगे, जाकर के आपको पता कैसे चलेगा कि हमने गलत टाइप कर दिया। हाईलाइट होगा, ठीक है। स्क्रॉल भी होगा, आपने एक लाइन टाइप करी, दूसरी लाइन में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, मतलब का आपका कर्सर वहां पे पहुंच जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टैब बटन नहीं दबाना है। सर जब से ये खबर सुनी है तब से स्पीड कम हो गई है। कैसे कम हो गई है, आप जिस तरह से टाइपिंग करते हैं उस तरह से टाइपिंग करें, अपनी एक्यूरेसी 95% से ऊपर लेके जाएं। 95% से अगर ऊपर है तो 5 से 6 गलतियों से ज्यादा आपका नहीं होगा। 5 गलतियां का अगर माइनस हो जाती है, मतलब उसका रिलैक्स मिलता है, तो एक गलती है, एक गलती में आपकी 0.5 कम होगी स्पीड, बस इससे ज्यादा कम नहीं होगी। दूसरी बात, ये आयोग गलत कर रहा है, 1262 वाले बच्चों के साथ नोटिफिकेशन क्या समय आया। भैया हम कह रहे हैं ये जो आया है कुछ नहीं है, बस आपको एक वहम पैदा कर दिया गया है कि हमारी स्पीड कम हो जाएगी, हमारे नंबर कम, सॉरी हमारी स्पीड जो आएगी उसमें से स्पीड हमारी कम कर दी जाएगी, इतने शब्द काट लिए जाएंगे, ये सब वहम है। आप 95% एक्यूरेसी ज्यादा लेके आइए, आपकी स्पीड पक्का निकल जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें एक गलती पर 5 वर्ड कटेंगे कि 5 गलती पर एक वर्ड। देखिए ये इन्होंने सही बोला है। देखिए एक वर्ड आपने गलत किया तो 5 वर्ड अगर गलत करते हैं, वो काट लेते हैं, तो हम कह रहे हैं आपकी स्पीड 0 हो जाएगी, आपकी स्पीड 0 हो जाएगी। 5 करेक्टर की गलती की जाएगी, एक वर्ड गलत होने पर, एक करेक्टर जब गलत होगा तो वहां से 5 करेक्टर, तब एक वर्ड माना जाएगा, वहां से 5 करेक्टर, 5 करेक्टर बराबर 5 करेक्टर। आप ये समझ के चलिए आपकी स्पीड अपनी, हम कह रहे हैं कुछ भी मत समझिए, आप अपनी एक्यूरेसी 95% से ज्यादा लाइए, और अपनी स्पीड लगभग अगर इंग्लिश की 30 है तो आप 40 पहुंचा दीजिए, हिंदी की 25 है तो आप 30, 32, 35 पहुंचा दीजिए, आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड आज डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा, अब हो रहा है। हाईलाइट वर्ड होंगे कि नहीं होंगे, इसकी टाइपिंग 40 की है, उसको 5 से ज्यादा मिलेंगे एरर माफ, हाँ मिलेंगे एरर, स्पीड से मतलब नहीं है, 5 एरर माफ होंगे। आपने पूरे 5 मिनट में सिर्फ 5 एरर किए तो कोई बात नहीं, वो तो खत्म, वो भी उसमें स्पीड में जुड़ करके और आपको उस पर नेट स्पीड निकाल करके आपको 30 की स्पीड दे दी जाएगी, खत्म। जैसे आपने 150 वर्ड टाइप किए तो आपने 150 वर्ड में 30 की स्पीड हो गई 5 मिनट में, तो आपने 5 गलत कर दिया उसके बीच में, तो आपके गलत माफ हो जाएंगे, पूरे 130/5 बराबर 30 की स्पीड आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये है, अगर आप 155 करते हैं और सिर्फ 5 गलती करते हैं तो आपकी स्पीड 31 हो जाएगी। और अगर आपने 160 वर्ड टाइप के और 6 गलती कर दी तो 5 गलती तो माफ, तो बचे कितनी, एक गलती माइनस हो जाएगी, तो 0.005 से आपकी स्पीड कम होगी, बस 31 से थोड़ी कम हो जाएगी। सर क्या वर्ड स्किप करने पर भी गलत माना जाएगा, बिल्कुल। आपने अगर वर्ड, जैसे आपने क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को अगर नहीं किया तो आधी गलती मानी जाएगी। अगर वो आधी गलती है तो आधी गलती का ये मतलब नहीं है कि एक आपका 5 वर्ड या 2.5 वर्ड काट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए। आपने जहां एक गलती करी है, एक गलती का मतलब ये होता है कि एक करेक्टर की गलती करी है, एक फुल करेक्टर पर एक गलती, आधे करेक्टर, 2 आधे करेक्टर पर एक गलती, तो वहां से 5 करेक्टर काटे जाएंगे। जब 5 करेक्टर आपने गलती कर दी तब। अभी भी कुछ लोग कह रहे हो कि क्या बोलना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जिसको समझ में आ रहा वो, नेगेटिव मार्किंग समझ नहीं आ रहा प्लीज कर दिया, आप देख लीजिए, ऐसा नहीं लिखा कि 5 स्ट्राइक का वर्ड होगा, 5 स्ट्रोक पर एक वर्ड बनता है, याद रखिएगा। ये आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बार बार ये नहीं पूछिएगा कि 5 स्ट्रोक पर एक वर्ड नहीं होता है, ठीक है। वर्ड हाईलाइट होगा, कंफर्म होगा,
हाईलाइट का ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा, परेशान क्यों होते हैं? बस यही चीज समस्या है और किसी को कुछ समस्या नहीं है। कीबोर्ड कैसा होगा, कीबोर्ड अच्छा होगा। बैक स्पेस का यूज आप कितनी भी बार कर सकते हैं, बस बशर्ते आप अगर यूपी टाइप कर दिए, फिर आप जूनियर स्टैंड टाइप कर रहे हैं, तो अगर आपने यू गलत कर दिया तो बैक स्पेस से जाकर के यू को सही कर सकते हैं और यूपी को सही कर सकते हैं। इसके पहले वाले को नहीं सही कर सकते। तो इसके पहले वाले को तो आप नॉर्मल घर में कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब भी तो नहीं सही कर रहे थे। ठीक है, इससे ज्यादा आपके पास कोई समस्या नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि मुझे बिना हाईलाइट किए वर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब मत करें। आराम से जैसे करते आ रहे हैं टाइपिंग, अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप किसी का कुछ भी सुनेंगे वही करने चले जाएंगे। अगर इस तरह जाएंगे, इस तरह कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। एक भाई साहब हैं, उन्होंने कहा सभी भाई रूल पर ध्यान ना दे। बिल्कुल एग्जैक्ट, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। सिर्फ हवाई उड़ाई जा रही है, बिल्कुल सही है। जब आप वहां टाइपिंग करेंगे तो सब पास होंगे जिनकी स्पीड ठीक ठाक है। बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट यही बात, सिंपल से 4 लाइनें हैं, मैंने 15 मिनट बोल दिया होगा, लेकिन ये लास्ट में 4 लाइनें यही है जो इन्होंने कहा है कि मैं हर बार यही भी बोलता हूं कि सही सभी चीजों को आप इग्नोर करके सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दें। नॉर्मल देखा जाए तो 6 से 7 गलतियां ही होती हैं, बिल्कुल सही कहा। 6 से 7 से गलतियां नहीं होती हैं, उनमें से 5 माइनस हो जाएंगी, 2 गलतियों का 0.5 की स्पीड कम हो जाएगी, बस बात खत्म। ठीक है, और उलझन सब टाइपिंग पर ध्यान दें, बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और मैं इनकी बात की समर्थन करता हूं कि बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट कहा। ऐसे ही आप ध्यान दें, इधर उधर की चीजों में ना लगे, आपको स्पीड अच्छी आएगी, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाएं, हमारे टेलीग्राम से जुड़े और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े, और हमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। देखिए हम आपसे बता रहे हैं, अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हमारा उद्देश्य यह है कि जो चीजों आपको नहीं पता है वो बताना, जिसको पता है वो अपना दूसरा देखे, वो हमारा वीडियो बिल्कुल न देखे, और अन्यथा कमेंट मत लिखे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, 5000 लोगों ने देखा सब्सक्राइब, तो 250 लोगों भी नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। जो भी जानकारी होती है हम आपके सामने जरूर लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।